फ्रेंड्स, मैं खलील सिद्दीकी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल AR क्लासेस पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ब्लड रिलेशन यानी कि रिश्तेदारी नातेदारी की प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं। इसमें हमें ध्यान रखने की बात यह है कि रिश्ते क्या है, मतलब कौन किसका क्या लगता है। तो एक बार जल्दी से मैं बता देता हूं आपको, इसके बाद में हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। जैसे पिता की बहन जिनको हम बुआ कहते हैं, पिता के पिता यानी कि दादा, पिता की माता यानी कि दादी, पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा या काका, पिता के बड़े भाई यानी कि ताऊ, पिता के ससुर, पिता के ससुर यानी कि हमारे नाना, माता की माता नानी, माता के पिता नाना। इसी तरह पति की बहन ननंद, पत्नी की बहन साली, साले की पत्नी सलहज। इसी तरह पति की बहन ननद हो गई और साले की पत्नी सलहज हो गई। और बीच में जैसे ही रिश्ते आते रहेंगे हम देखते रहेंगे इनको। अब हम इस प्रश्नावली को शुरू करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और कि आज से मैं एक सबसे लास्ट में एक सवाल डालूंगा होमवर्क के लिए, जिसको आपको हल करके और मुझे बताना है। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले इसमें 3 टाइप के प्रश्न हम पढ़ेंगे। आज बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन, इसके बाद में कल हम तस्वीर वाले प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें तस्वीर की ओर इशारा करके एक पर्सन दूसरे पर्सन के बारे में बताता है। इसके बाद में हम कोडिंग वाले सवाल पढ़ेंगे। तो इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले 2-3 बातों का हमें ध्यान रखना है कि पीढ़ी क्या होती है। जैसे मतलब हमसे कहा जाए कि हमारे भाई है, बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, बहन हो, साली हो, साला हो, जीजा हो, जीजी हो, तो ये सब हमारी पीढ़ी में यानी कि हमारे समांतर पीढ़ी के अंदर है। तो जब भी समांतर पीढ़ी की बात की जाएगी तो हम इसको सीधे एरो से मतलब प्रदर्शित करेंगे या फिर इधर की तरफ एरो लगा करके प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए हमसे ऊपर की पीढ़ी की, एक पीढ़ी ऊपर की बात की जाएगी, यानी कि हमारे माता पिता, सास ससुर, चाचा चाची, इनकी बात की जाएगी, तो हम एक पीढ़ी ऊपर की तरफ एरो लेकर के चलेंगे। हमसे 2 पीढ़ी ऊपर का मतलब ये हो गया हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, ये सब। तो उनकी जब बात की जाएगी तो इस तरह से 2 पीढ़ी ऊपर चल जाएंगे। जब हमसे नीचे की पीढ़ी की बात की जाएगी, नीचे की पीढ़ी में कौन आते हैं, जैसे हमारे पुत्र पुत्री, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, ये सब हमसे नीचे की पीढ़ी में आएंगे तो हम नीचे की तरफ एरो लेकर के चलेंगे। और उनसे भी नीचे की पीढ़ी में जैसे नवासा नवासी, दोहिता दोहिती, पोता पोती, ये सब मतलब ये इसके अंदर उनसे भी नीचे की पीढ़ी में आएंगे तो हमको इनको भी और नीचे लेकर के चलेंगे। एक चीज का और विशेष ध्यान रखना हमको कि जब भी हमसे किसी मेल पर्सन की बात की जाएगी यानी कि पुरुष व्यक्ति की बात की जाएगी तो हम प्लस साइन से उसको प्रदर्शित करेंगे। और जब भी किसी महिला व्यक्ति की बात की जाएगी तो हम उसको माइनस साइन से यानी कि ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। जैसे कह दिया कि ए बी का पति है, तो हम क्या करेंगे, ए को लिखा मैंने प्लस, बी को लिखा मैंने माइनस। और जब भी पति पत्नी की बात की जाएगी यानी कि मैरिड कपल की बात की जाएगी, युग्म दंपति की बात की जाएगी, तो हम बीच में बराबर का निशान लगा करके उनको प्रदर्शित करेंगे। तो अब हम कुछ सवालों को देखते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा, प्रश्न लिखा है पी क्यू का पिता है, टी पी का भाई है, एस पी का पिता है। यदि आर क्यू की बहन है तो टी का आर से संबंध बताइए। तो इसमें बताना क्या हमें कि टी का आर से संबंध, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आर टी को क्या कहेगा। हमें इन प्रश्नों में ये ध्यान रखना है कि बाद वाला पहले वाले को क्या कह करके बुलाएगा, ये हमें बताना होता है इसके अंदर। तो करना क्या है, इसके अंदर दिया है देखिए कि पी क्यू का पिता है, तो पिता है यानी कि एरो ऊपर की तरफ है, पिता है क्यू का, यानी कि लिखा मैंने पी क्यू का पिता है तो पी लिख दिया मैंने इस तरह से, पी को लिख दिया मैंने इसके अंदर प्लस। क्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं कि ये महिला है या पुरुष है, इसलिए ना तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया ना मैंने माइनस लगाया। फिर दे रखा टी पी का भाई है, टी पी का भाई है, तो टी पैरेलल पीढ़ी में लिखा मैंने इसके अंदर टी पी का भाई है। फिर दे रखा है एस पी का पिता है, एस पी का पिता है यानी कि पी को मैंने, एस को लिखा मैंने इसके अंदर ऊपर,
एस टी का पिता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसके अंदर एस लगा दिया प्लस। फिर दे रखा है आर क्यू की बहन है, आर क्यू की बहन है, तो क्यू के पैरेलल लगा दिया मैंने आर को, आर हो गया माइनस क्योंकि ये बहन है। हमसे पूछा है कि टी का आर से संबंध क्या है, यानी कि आर टी को क्या कहेगा, तो आर क्या कहेगा, या तो भाई या बहन के पिता की बहन, यानी कि पिता की बहन क्या हो गई, सॉरी पिता का भाई, तो पिता का भाई हो गया चाचा या ताऊ। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें ना तो ये दिया है कि छोटा भाई है छोटे बड़ा भाई है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चाचा या ताऊ। प्रश्न दे रखा है ए बी का पुत्र है, जबकि बी तथा सी परस्पर एक दूसरे की बहन है, ई सी की मां है। यदि डी ई का पुत्र है तो डी का ए से संबंध बताइए, यानी कि ए डी को क्या कहेगी या कहेगा, ये हमको बताना है इसमें। तो दे रखा है ए बी का पुत्र है, तो पुत्र है इसका मतलब एरो नीचे की ओर लेके चलना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ए बी का पुत्र है, पुत्र यानी कि लगा दिया मैंने इसके अंदर प्लस। जबकि बी तथा सी परस्पर एक दूसरे की बहन है, तो बी और सी दोनों एक दूसरे की बहन है, तो दोनों को मैंने लगा दिया इसके अंदर माइनस, यानी कि हमको पता ये चला कि ए की माता है बी। फिर दे रखा कि ई सी की माँ है, ई सी की माँ है, तो सी की माँ है इसका मतलब बी की भी माँ हो गई, तो मैंने लिखा है यहाँ पे ई माइनस। फिर दे रखा है यदि डी ई का पुत्र है, तो डी ई का पुत्र है यानी कि पुत्र है, तो इसको मैं लेके गया नीचे की तरफ, लिखा मैंने प्लस। जब ये इसका पुत्र है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन हो गए। तो हमसे पूछा है इसमें कि डी का ए से संबंध क्या है, तो डी क्या कहेगा, अपनी बहन का, डी ए का डी से संबंध क्या है, यानी कि ए डी को क्या कह करके बुलाएगा, यानी कि इसकी माता का भाई, तो माता का भाई यानी कि हो गया मामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया मामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, जेड डब्ल्यू का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन का वाई से क्या संबंध है, यानी कि वाई एन को क्या कहेगी, वाई एन को क्या कह करके बुलाएगी। तो दिया क्या है, एक्स वाई का पति है, यानी कि एक्स पति है इसका मतलब मैंने लिखा प्लस, वाई का पति है तो वाई हो गई एक फीमेल पर्सन, दोनों के बीच में पति पत्नी यानी कि दंपति है, तो इनके बीच में मैंने लगा दिया बराबर का चिन्ह। दे रखा है डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, तो मैंने लिखा नीचे डब्ल्यू माइनस पुत्री हो गई। फिर दे रखा है जेड डब्ल्यू का पति है, जेड डब्ल्यू का पति है, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया बराबर का निशान और जेड प्लस लगा दिया क्योंकि इसका पति है। फिर पूछा है कि एन जेड की पुत्री है, एन जेड की पुत्री है यानी कि इसकी भी पुत्री हो गई, तो इनको मैं लेके गया नीचे की तरफ, एन जेड की पुत्री है, तो मैंने लिखा यहाँ पर माइनस। हमसे पूछा है एन वाई से क्या संबंध, किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वाई एन को क्या कहेगी, तो वाई की पुत्री, पुत्री की पुत्री, पुत्री की पुत्री मतलब हो गई नवासी, नवासी, या इसको दोहिती भी बोल सकते हैं या इसको देवती भी बोल सकते हैं, देवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, तो सी और ई में क्या संबंध है, यानी कि ई सी को क्या कहेगा या कहेगी ये बताना। तो दे रखा है ए बी का पिता है, इसका मतलब हो गया ए बी का पिता है, यहाँ पे लिखा मैंने इसके अंदर बी, ये हो गया प्लस, ए पिता है बी का। फिर दे रखा है सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है, तो इसको मैं लिखे गया और नीचे यहाँ पे लिखा मैंने सी माइनस, क्योंकि पुत्री है इसलिए मैंने लगा दिया माइनस। इस बी का भी पता नहीं है मैं सेक्स मेल है या फीमेल है, तो इसलिए मैंने ना तो इसमें प्लस लगाया ना मैंने इसमें माइनस लगाया। फिर दे रखा है डी बी का भाई है, तो डी बी का भाई है इसका मतलब मैंने लगाया यहाँ पे प्लस। फिर दे रखा है ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है,
तो यहाँ पे लगा दिया मैंने इसके अंदर ई ए का पुत्र है, इसका पुत्र है, इसका मतलब इस बी का भाई होगा, तो इस ई को मैंने लगा दिया प्लस। हमसे पूछा है सी और ई में क्या संबंध है, यानी कि ई सी को क्या कहेगा, तो ई सी को क्या कहेगा, ई सी को बी इसमें पता नहीं है कि मेल है या फीमेल है। यदि ये मेल होता तो भाई की पुत्री यानी कि भतीजी, और फीमेल होता तो ये बहन की पुत्री यानी कि भांजी। तो इसका उत्तर हो जाएगा भतीजी या भांजी, भतीजी या भांजी। हमसे पूछा है ई और सी का संबंध क्या है, यानी कि ई सी को क्या कहेगा, तो ये इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एम भाई है एन का, के बहन है एम की, पी भाई है ओ का, ओ बेटी है एन की, तो बताइए पी का चाचा कौन है। तो किया क्या है, एन भाई है एन का, यहाँ पे लिखा मैंने इसके अंदर एन भाई हो गया एम, तो लिख दिया मैंने इसके अंदर प्लस। दे रखा है एम भाई है एन का, एन मेल है या फीमेल हमें पता नहीं है इसलिए कोई निशान नहीं लगा। फिर दे रखा है के बहन है एम की, तो के बहन है इसलिए इसको पैरेलल पीडी में लिखा मैंने, के बहन है एम की, तो लिखा मैंने इसके अंदर के और माइनस का निशान। फिर दे रखा है पी भाई है ओ का, अभी पी और ओ का केवल रिलेशन दे रखा है, लेकिन पी इनकी क्या लगता नहीं दिया है, तो हम आगे चलते हैं। ओ बेटी है एन की, तो ओ बेटी है एन की, तो लिखा मैंने इसके अंदर ओ माइनस। फिर दे रखा पी भाई है ओ का, तो मैंने लिखा है इसके अंदर पी भाई है ओ का, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने इसके अंदर पी प्लस एन की। तो बताइए पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा यानी कि हमें यह बताना है इसके अंदर कि पी के पिता का भाई, तो पी का पिता हो गया, पी का पिता हो गया, तो इसका फिगर इस तरह से बन रहा है, रेखा चित्र इस तरह से बन रहा है। इस प्रश्न के अंदर पूछा हमसे ये गया कि पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि ये प्रश्न विकल्प में दिया हुआ होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब एक सवाल मैं आपके होमवर्क के लिए लिख रहा हूँ बोर्ड पे, उसको आप हल करके और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या सही उत्तर है। प्रश्न है, एक महिला व पुरुष एक साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने पूछा कि महिला आपकी क्या लगती है। पुरुष ने जवाब दिया कि मेरी सास तथा इनकी सास दोनों माँ बेटी है। तो बताइए महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, महिला उस पुरुष के क्या लगती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरे वीडियो से इस आज के ब्लड रिलेशन की प्रश्नावली में कुछ भी सीखा हो, चाहे 1% ही कुछ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को